आम बेचने वाली आई है और सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती वही चल रही है। अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो कहती भाई जब जा रही है। इतने में ही अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना से खेल रहे हैं। यशोदा मैया दही मथ रही है और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, नन्हे से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन थे, माँ सेब उधरे आम उधरे अंगूर उधरे सबरे फल भरे पड़े हैं, जाए के खा ले और आम लेकर के खा करेगो। ठाकुर जी को स्वभाव है मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथन से खरीद के लाऊंगा फिर पाऊंगा, बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा। मैया मैं तो आम खाऊंगा, आम रोने लगे। मैया बोली लाला जे फल ऐसे ही ना मिलो करें, कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देगो। अरे मैया तू कैसी बात करे। बोले क्यों तेरो लाला इतनो मलूक है, मैं जोर से हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाए। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु नहीं मांगेगी। मैया बोली कहाँ से सीखे आयो, कौन ने बताई तू मलूक है। लाला ऐसे नहीं देगी फलवारी कछु लेके जा। सो ठाकुर जी बोले मैया मैं एक काम करूं। बोले कहा अनाज ले जाऊं संग में और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बाद फल ले आऊंगा। सो नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे की काज। अब ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि बाकू ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते हुए तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है अरे लाला नेको नहीं जाने कछु भी, ऐसा भोरो है मेरो लाला। और ठाकुर जी दौड़ के जा रहे हैं, मुख पे चिंता है, क्यों कि फलवारी कहीं चली नहीं जाए। छोटी सी गली में ते नंद भवन ते निकर करके ठाकुर जी आ रहे हैं, अनाज सब गिरतो जा रहा। इतने में ही वो फल बेचन वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो मीठे लरस, कोई आम ले लो मीठे रसीले आम ले लो कहती भाई जैसे ही आई और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वह गली में जा गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत भूल गई सब सुध। ठाकुर जी वाके सामने आकर के खड़े है गए, अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे टोकरी बगल में रख करके बोली अच्छा आम चाहिए। बोला हाँ पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूँ। और जैसी अंजलि आगे करी सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बच्चो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। एक अन्न को दानो है और बाकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि याते जितनो मिल जाएगा आम उतने दे दो। गोपी के नेत्र सजल हो गए, वो तो मुख कांति देख रही है, ठाकुर जी की मधुर बैन सुन रही। गोपी बोली अच्छा या के बदले जितनो मिलेगा उतनो दे दूं। बोले हाँ दे दो। गोपी ने कही लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो वा के हाथ में दियो, गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरो आम दूसरे हाथ में, दूसरो आम और दियो, तीसरो आम और दियो, 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े है गए, 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं, बस गोपी इतनो ही बहुत है। बोले ना तुमने जो दियो बातें तो और ज्यादा मिलेगा, लेके जानो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अब कैसे देगी। तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में, एक आम यहाँ खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंधनी पहनी है, वही चुनरी को नेक छोड़ बचो है तो वही हाथ पे बांध दियो। तो 1-2 आम यहाँ लगा दिए, दूसरी तरफ यहाँ पे 1-2 आम लगा दिए। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गए। गोपी बोली अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे गिर नहीं जाए। वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहाँ से वो आम बेकनवारी देख रही। ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही आम ले लो, लेकिन अब रास्ता में कहती जा रही है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई घनश्याम